इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे ये मतलब है कि खुसूसियत क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, या दूसरे लफ्ज़ों में एडवांटेजेस क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखने के मशीन लैंग्वेज की बजाय। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि मशीन लैंग्वेज एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है जिसको लर्न करना, सीखना, कोड लिखना, मॉडिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज भी हम पढ़ चुके हैं जो हमारी लैंग्वेज की तरह होती है। इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, वर्ड्स हम यूज़ करते हुए कोड को लिखते हैं। तो इसका मतलब इस वाला टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि खुसूसियत या एडवांटेजेस क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेज के मशीन लैंग्वेज की बजाय। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक हाई लेवल लैंग्वेज की है वो इजी टू लर्न है। अब इजी टू लर्न से क्या मुराद, हमारे लिए इसको सीखना आसान है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज की तरह है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो कोड लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, तो इसको हमारे लिए सीखना बिल्कुल आसान है। तो पहला जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो इजी टू लर्न है, और इसके बारे में जो हमारी बुक में लिखा हुआ है इसको देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंसानों की लैंग्वेज के करीब तरीन होती है, एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज से दूर होती है। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस, ये इंग्लिश की तरह की एक तरह से लैंग्वेज होती है, एंड आर ईजियर टू लर्न, और हमारे लिए इसको सीखना आसान होता है। तो वेरी सिंपल, इजी टू लर्न का मतलब ये हुआ कि चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज के बिल्कुल करीब होती है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसी वजह से इसको सीखना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अब दूसरा जो इसका हमारे पास इसका एडवांटेज आप कह सकते हैं इजी एरर डिटेक्शन। इसमें एरर को फाइंड आउट करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। मसलन अगर आप ये देखें राइट साइड पे हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है, इसके अगर हमें रूल्स का पता हो तो हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। मसलन आप ये कह सकते हैं, एक रूल ये है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी लाइन एंड करेंगे तो उसके एंड पे सेमी कोलन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एंड पे सेमी कोलन लगा रहे हैं। अब किसी भी लाइन के एंड पे सेमी कोलन हम नहीं लगाएंगे तो वो एक एरर समझा जाएगा, और जब हम इस कोड को रिव्यू करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा फलां जगह पे मैंने एंड पे सेमी कोलन नहीं लगाया, तो एरर को हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो उसके नाम के सामने ये ब्रेसिस लाजमी ज़रूर लगाते हैं, पैरेंथेसिस को लगाते हैं। तो ये अगर हमने स्टार्टिंग लगाई है, एंडिंग नहीं लगाई, तो हम आसानी से देख सकते हैं अच्छा यहाँ पर मैंने एंडिंग ब्रैकेट जो है वो नहीं लगाई। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में एरर को फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान होता है। अब देखते हैं इसके बारे में हमारा पॉइंट क्या है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें लिखे हुए कोड को रीड करना हमारे लिए आसान है, उसमें तब्दीली करना हमारे लिए आसान है। इट मेक्स इट ईजी टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये चीज़ ही हमारे लिए इस बात को आसान कर देती है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड में एरर को फाइंड आउट करना। तो दूसरा हमारी करैक्टरिस्टिक्स ये थी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड में एरर बड़ी जल्दी से आसानी से तलाश कर सकते हैं। और नंबर 3, शॉर्टर प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कर लें आपके सामने ये जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है, ये अभी कोई 1, 7, 8 लाइनें हैं तकरीबन हमने लिखी। तो अगर इसके मुतबादिल आप यही कोड बाइनरी फॉर्म में लिखें, मशीन लैंग्वेज में लिखें, तो मे भी वहाँ पर आपको कोई 101 लाइनें लिखनी पड़े। इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में वही कोड कितनी लाइनों का है? कोई 7, 8 या 10 लाइनों का है। और अगर वही कोड अगर बाइनरी फॉर्म में आप लिखें तो उसमें आपको तकरीबन 100 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो आपको शॉर्ट लिखना पड़ता है, और जब आप वही कोड मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक फ़ायदा ये भी हो गया कि इसमें आप शॉर्ट कोड लिखते हैं, और जो जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा लाइनों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम रीड करते हैं इसका पॉइंट। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो शॉर्ट होगा लो लेवल लैंग्वेज की बजाय। वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की एक हदायत, एक इंस्ट्रक्शन इज इक्विवेलेंट टू मैनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। वो
मुतबादल हो सकता है लो लेवल लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 10 लाइनें अगर फर्ज कर लें कोड की लिखी हुई हैं, लेकिन अगर यही कोड अगर बाइनरी फॉर्म में लिखें तो हमें 101 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसका मतलब एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज की बराबर है किसके, 10 लाइनें किसकी, बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई। तो ये तीसरा एडवांटेज था हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का। अब नंबर 4 देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्सेस। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स का मतलब क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे अभी हम सी लैंग्वेज को सीखेंगे, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आप हाई लेवल लैंग्वेज को सीखें, चाहे पाकिस्तान में चाहे किसी और कंट्री में, जहाँ पर भी आप हाई लेवल लैंग्वेज को सीखेंगे और जो सिखाने वाला होगा वो सेम रूल्स आपको सिखाएगा। जो पाकिस्तान में रूल्स सिखाए जाते हैं सी लैंग्वेज को लिखने के, वही रूल्स आपको किसी और कंट्री में रूल्स मिलेंगे सी लैंग्वेज को लिखने के। इसका मतलब इसके जो सिंटैक्सेस हैं या इसके जो रूल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज बना दिए गए पूरी दुनिया में, कि जहाँ पर भी कोई भी सी लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेगा तो वो बंदा इन रूल्स को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके रूल्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज बना दिए गए और ये बिल्कुल आसान है। इसके सिंटैक्सेस रूल्स जिसको फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से कोड जो है वो लिख लेते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, लिखा क्या हुआ है। द सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज। ये स्टैंडर्डाइज इसके सिंटैक्सेस हैं। द लैंग्वेजेस प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो एक अच्छा और प्रॉपर रूल्स जो आपको है वो प्रोवाइड करती हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 5, जो करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज कह सकते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज का। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आपको हार्डवेयर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है आज अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना चाह रहे हैं तो। मसलन जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। तो जब आप किसी भी मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो फिर आपको उसके हार्डवेयर का भी पता होना चाहिए, ये हार्डवेयर काम कैसे करता है, इस हार्डवेयर की बाइनरी फॉर्म है क्या, उसके मुताबिक आपको कोड फिर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो फिर आपको हार्डवेयर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि उस हार्डवेयर जिसके ऊपर आपने हाई लेवल लैंग्वेज का कोड अपना चलाना है उसकी बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के लिए बाइनरी लैंग्वेज या किसी भी तरह से हार्डवेयर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। तो देखते हैं इसके बारे में लिखा हुआ क्या हुआ है। दीज लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के एक अच्छे खासे नॉलेज की ज़रूरत आपको नहीं है। अब प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम विदाउट डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। एक जो प्रोग्रामर है जो कोड लिखता है वो एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकता है हार्डवेयर के नॉलेज के बगैर। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है वो मोर प्रोग्रामर्स। अब मोर प्रोग्रामर्स की क्या मुराद, हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स आपको दुनिया में बेतहाशा मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि मशीन लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत इक्का दुक्का आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज चूँकि आसान है, लिखना, समझना, मॉडिफाई करना, एरर फाइंड आउट करना और हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग अब हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस को नहीं सीखते। तो ये पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि इसके प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके बारे में लिखा क्या हुआ है, प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेजेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग लिखना या प्रोग्राम्स लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। इट इनकरेज मोर पीपल टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। ये बहुत ज़्यादा लोगों को इनकरेज करती है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखें और उसमें काम करें और उसमें प्रोग्राम्स बनाएं, मतलब सॉफ्टवेयर्स बनाएं। तो ये हमारे पास था हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 6 पढ़ी। बहुत एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें समझा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे कई दफ़ा बोर्ड में पूछा भी गया है। होपफुली आपको इस टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो समझ आ गए होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।